चमोली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा में लापता हुए लोगों के परिजनों से करेंगे भेंट। आपदा से हुए नुकसान और विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कर्मियों को दी 46,4600 ग्रेड पे की सौगात। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम ने दी बड़ी सौगात। उत्तराखंड आपदा का कहर। कुमायूं में पर्यटन कारोबार को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान। देश भर से बुकिंग कैंसिल करा रहे सैलानी। डेंगू के आगोश में शमा रहा उत्तराखंड। रुड़की का गाधारोड़ा गांव डेंगू का हॉट स्पॉट घोषित। 100 से ज्यादा लोगों में हुई पुष्टि। उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा सुचारू। मलबा आने के प्रदेश में 241 मार्ग अभी भी बंद। करीब 3000 से ज्यादा यात्री फंसे। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाले हरिद्वार में रोपवे से कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए रोजाना चलाएं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देहरादून से खबर है, आज चमोली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आज चमोली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10 बजे चमोली के गांव डुगी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और इसके साथ ही आपदा में लापता हुए लोगों के परिजनों से भेंट भी करेंगे, मुलाकात करेंगे। वहीं सुबह 10:45 पर जिला सभागार गोपेश्वर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। दोपहर 12 बजे की बात करें तो दोपहर 12:45 पर सीएम सर्किट हाउस पौड़ी पहुंचेंगे और दोपहर में मुख्यमंत्री का विकास भवन पौड़ी पहुंचेंगे और वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपदा से हुए नुकसान और विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक भी करेंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली पहुंचेंगे, जहां पर आपदा से लापता हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपदा में लापता हुए लोगों के परिजनों के साथ भेंट करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर है, दैवीय आपदा में लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर आपदा में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की पुष्टि की है और दैवीय आपदा में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की पुष्टि की है, दैवीय आपदा में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपदा में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बात की पुष्टि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले आज सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है, चमोली दौरे पर रहेंगे, वहां पर आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और जो भी लापता है उनके परिजनों से भेंट भी करेंगे। बिल्कुल वंदना, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले चमोली जनपद में जाने वाले हैं। यहाँ पर वो डोंगी गांव में पहुंचेंगे और आपदा में कई लोग इस गांव से लापता हैं, तो उन सभी परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनके सांत्वना देंगे और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से जो लगातार प्रयास किया जा रहा है इसका भी वो आश्वासन देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री करीबन 11 बजे गोपेश्वर पहुंचेंगे। गोपेश्वर में अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है और इसके साथ साथ आपदा में किस तरीके का नुकसान हुआ है इसके बारे में भी वो जानकारी देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पौड़ी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है वंदना। पौड़ी में भी मुख्यमंत्री आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। इसके साथ ही साथ जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक की जाएगी और इसके बाद फिर वो देहरादून के लिए रवाना होंगे। तो आज मुख्यमंत्री व्यस्तम कार्यक्रम है और सबसे पहले मुख्यमंत्री चमोली पहुंचेंगे और चमोली के लिए मुख्यमंत्री देहरादून से रवाना हो चुके हैं और इसके बाद फिर अब से थोड़ी देर में वो चमोली पहुंचने वाले हैं। अंकित, गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की पुष्टि की है कि जो मौत का आंकड़ा है, दैवीय आपदा में जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब तक के 64 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बात की पुष्टि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है।
हाँ बिल्कुल, देखिए वरना कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने तमाम जो आपदाग्रस्त इलाके हैं वहाँ का निरीक्षण किया था, हवाई निरीक्षण किया था और किस तरीके से सरकार की व्यवस्था है उसका जायजा लिया था। तो उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अमित शाह ने और उसमें उन्होंने ये इस बात की पुष्टि करी थी कि आपदा में अब तक 64 लोग हताहत हुए हैं और इसके अलावा बेतमाम अन्य लोग जो हैं वो लापता अभी भी चल रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार राज्यों को सहयोग दिया जा रहा है और आगे भी अगर सहयोग की आवश्यकता होगी तो उसको केंद्र सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। साथ ही साथ जो अगर हम उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों की बात करें वरना तो अभी तक जो उत्तराखंड सरकार की ओर से मरने वालों का आंकड़ा जारी किया गया है उसमें 54 लोगों की मृत्यु है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे अब तक जो आपदा में मारे गए लोग हैं उनकी संख्या 64 बताई है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है और भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और तमाम जो टीमें हैं उनके द्वारा। अंकित, तो मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि अभी तक जो भी आपदा में फंसे लोग हैं कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है? देखिए कल भी कई बड़ी संख्या में लोग बरामद हुए थे वरना और इसके अलावा कई लोगों के शव भी मिल रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीबन 11 से अधिक लोग इस समय लापता बताए जा रहे हैं, तो इन सभी की तलाश फिलहाल जारी है। कई जो ट्रैकिंग दल है वो रवाना हुआ था, उसको भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। साथ ही साथ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो करीबन 11 से ज्यादा लोग अभी भी लापता चल रहे हैं वरना जिनकी तलाश लगातार जारी है। और आज मुख्यमंत्री भी इसी सिलसिले में जो लापता हुए लोग हैं उनके परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं, उनको सांत्वना देने वाले हैं और कोशिश यही कर रही है राज्य सरकार तमाम एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें कि जो लापता लोग हैं उनको जल्द से जल्द उनको बरामद कर लिया जाए। बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और इसके साथ ही जो भी लापता लोग हैं उनके सुरक्षित होने के और इसके साथ ही उनकी खोजबीन कर रही है कि किस तरह से जो भी लापता लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके, उनकी खोजबीन की जा सके। पूरी जानकारी देने के लिए अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं जहाँ पर आपदा में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बात की पुष्टि गृह मंत्री अमित शाह ने की है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अभी 11 लोग लापता हैं जिनकी खोज अभी भी जारी है। अब यहाँ पर खबर लक्सर से भी आ रही है। उत्तर प्रदेश के राम साहेवाला में बाढ़ जैसे हालात, गंगा के रास्ते पानी से राशन ले जा रहे हैं गांव में और इसके साथ ही टूटे तटबंध के रास्ते गांव के चारों ओर पानी घुसा हुआ है। गांव में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुध नहीं ले रहा है। राम साहेवाला गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से कटा हुआ है जिसके चलते गांव वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के राम साहेवाला में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गंगा के रास्ते पानी से राशन ले जा रहे हैं गांव और टूटे तटबंध के रास्ते गांव के चारों ओर पानी घुस गया है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण राशन ले जाने को मजबूर है पानी के रास्ते। और ये बाढ़ जैसे हालात जैसे उत्तराखंड में पूरी आपदा आई हुई है उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। अब टूटे तटबंध के रास्ते गांववासी अपने जान को जोखिम में डालते हुए राशन को ले जाते आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये गंगा के रास्ते पानी से राशन ले जा रहे हैं ग्रामीण और चारों तरफ पानी ही पानी है। ये लक्सर की तस्वीरें हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी। तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट
मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीवी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलौर से खबर आ रही है। डेंगू हॉट स्पॉट बना मंगलौर का गाधारोना गांव। मंगलौर से खबर बता रहे हैं, लगातार डेंगू का कहर बना हुआ है। डेंगू बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या 96 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों के सैंपल ले रही है और इसके साथ ही 2 दिन पहले बुखार से पीड़ित एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाल रखा है और इसके साथ ही डेंगू ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानियों को कहीं हद तक बढ़ा दिया है। डेंगू हॉट स्पॉट बन चुका है मंगलौर का गाधारोना गांव और डेंगू बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या अब तक 96 हो चुकी है। देहरादून से खबर है। मदन कौशिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। आज से 2 दिवसीय दौरे पर आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही नैनीताल जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे मदन कौशिक और इसके साथ ही हल्द्वानी में बीजेपी के कंट्रोल रूम का शुभारंभ भी करेंगे। आपदा प्रबंधन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। मदन कौशिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। आज से 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे मदन कौशिक। नैनीताल जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे मदन कौशिक। दो दिनों की बारिश के बाद आखिरकार जैसे जैसे मौसम खुला वैसे वैसे लोगों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि बरसात की इस बाढ़ में कई लोगों के मकान पानी की तेज बहाव में बह गए और कई लोग बेघर हो गए। पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से अभी तक इन पीड़ित परिवार को राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला है। आपको बता दें कि बिंदु खट्टा लाल कुआं ये वही गांव है जिसमें धीरे धीरे रोड जमीन पर और मकान बह गए। सबसे ज्यादा नुकसान इसी क्षेत्र में हुआ और नेताओं का भी आना क्षेत्र में लगातार जारी है। राहत के नाम पर अभी कुछ नहीं मिला है, जिसका के न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जो बीच में ये क्या बनाए चैनल बना, इस चैनल के बनने से गौला का डाइवर्जन पूरब के बजाय पश्चिम को हो गया। ये बड़ा दुखद विषय है। डाइवर्जन का कोई उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि पूरी गौला पूरब की ओर बह करके मकान बहने की स्थिति में है। तो भूमि कट गई, तो डाइवर्जन का कोई फायदा निहत्ता के लोगों को नहीं है। मैं खड़ा हूँ लालको के बिंदु खत्ता में और 24 घंटे के बारिश के बाद जो भूचाल पहाड़ से लेकर मैदान तक आया, उसका सीधा असर लालको के बिंदु खत्तर में भी देखने को मिला। और हमने रिपोर्टिंग के जरिए आपको ये दिखाया, कल जो आधा मकान था वो देर रात बह चुका है। उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। दूसरे मकान की भी जद में आ चुका, तीसरा मकान भी जद में आ रखा है। ऐसे में अभी तक जो पीड़ित लोग हैं
बाढ़ पीड़ित उनको राहत की सामग्री या राहत नाम की चीज अभी तक सरकार ने नहीं दी। ऐसे में जो भी आता है नेता वो वादे करके चले जाता है, और वो वादे कब पूरे होंगे ये देखने वाली बात होगी। पर इस टाइम बारिश के इस मौसम में जिस तरीके से तबाही मचाई खासकर नैनीताल जिले में, उससे ऐसा लगता है कि शायद सरकारें कहीं ना कहीं सो गई हैं और जनता का जो पीड़ा है उस पर मरहम लगाने का काम अभी तक किसी नेता में या किसी सरकार ने नहीं करा है। वादे के संग संग यहाँ पे आश्वासन दे जा रहे हैं, पर जो धरातल में चीज है वो कहीं नजर नहीं आती है। उमेश पंत, के न्यूज, बिंदु खत्ता, लालकुआं। खबर बेरीनाग से है, जहां शहीद नरेंद्र सिंह की पत्नी धना डांगी ने शहीद स्मारक बेरीनाग में प्रशासन के द्वारा भवन निर्माण नहीं करने देने पर धरने पर बैठ गई। शहीद की पत्नी धना डांगी ने कहा कि एक ओर सरकार के शहीदों के सम्मान यात्रा निकाल रही है और दूसरा मेरा बेरीनाग में भवन निर्माण करने से रोक रही है। सरकार के द्वारा मेरे शहीद पति का अपमान कर रही है और कहा कि 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने विरोध दर्ज करने की बात भी कही है। इधर महिला के धरने में बैठने की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष प्रताप नेगी धरना स्थल पर पहुंचे और महिला से वार्ता की। शहीद नरेंद्र डांगी की पत्नी हूँ और मेरा काम रोक रखा है और सभी लेंटर डाल रहे हैं, मेरे को परेशान कर रखा है। मैंने 4 बार एसडीएम कोर्ट चली गई है और मेरा कोई नहीं सुन रहा है, ना विधायक सुन रहा है, ना एसडीएम सुन रहा है, ना तहसीलदार। और उनसे पूछा, मैंने कहा सर मुझे परेशान मत करो, मुझे डालने दो, खाली मैं विधवा की औरत हूँ। और उन्होंने मेरी नहीं सुनी और तहसीलदार से भी मिली, एसडीएम साहब से मिली और तहसीलदार ने मुझे कहा मुझे मैं क्या करूँ, यहाँ से तो न्याय मिलेगा मुझे। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने HBYC प्रोग्राम के तहत नगर में शिविर आयोजित कर लक्सर क्षेत्र के महिला आंगनबाड़ियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। शिविर में उन्हें गर्भवती और धात्री महिलाओं के अलावा नवजात शिशु व किशोरियों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने के बारे में बताया गया। CSC अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रसव के दौरान और बाद में मातृ मृत्यु दर तथा शिशु दर कम करना स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। विभाग की गंभीरता से इस पर काम कर रहा है। प्रशिक्षण में उन्हें गर्भवती महिला को प्रसव से पहले और प्रसव के बाद लगाए जाने वाले टीके के साथ ही उनके पोषक तत्व युक्त भोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा 1 दिन से 1.5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सही पालन पोषण और टीकाकरण के बारे में भी बताया गया। जो प्रशिक्षण है वो अमेरिकन फाउंडेशन के सहयोग से हमारी विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी के तत्वाधान में प्रशिक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे 125 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें इन्हें बताया जा रहा है कि मातृ मृत्यु किस तरह से कम करनी है, शिशु मृत्यु किस तरह से कम करनी है। और जी हमारी जो गर्ल्स हैं जो 10 साल से 18 साल तक की जो किशोर किशोरी है उसको भी मतलब जानकारी देनी है किस तरह से मानसिक विकास, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास इस तरह से किया जाना है। बताना चाहती हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और गांव मुबारक आंगनवाड़ी कार्य करती हूँ और यहाँ पे गर्भवती के बारे में प्रशिक्षण हो रहा था कि जो कि शिशु संबंधित के बारे में जान करके की गई है हमारे बारे में। और टीकाकरण वैसे हम सभी में पूरी सहयोग करते हैं, जैसे कोरोना वगैरह में भी हमने पूरा सहयोग किया है। स्वास्थ्य वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे
हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी। तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से है, जहां वाल्मीकि जयंती पर गढ़वाल में धूम रही और वाल्मीकि समाज ने पहले वाल्मीकि मंदिर में भगवान वाल्मीकि की पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन करते हुए देर शाम तक भगवान वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज ने हैरत में डालने वाले करतबों के साथ ही भगवान शिव, पार्वती, श्री राम समेत विभिन्न देवी देवताओं की पद यात्रा भी निकाली। सारा श्रीनगर और पौड़ी, भगवान और सतपुली में भी वाल्मीकि के जयकारों से गुंजायमान हो गया। आप भी देखिए किस तरह से पौड़ी में देर शाम भगवान वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वाल्मीकि भगवान जो है हमारे गुरु, उनका प्रकट दिवस था, उनका हम शोभा यात्रा के उसमें मना रहे हैं। जो रामायण रचयिता, जिन्होंने रामायण वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले लिख दी थी, जिनके चरित्र में राम जी चले हैं, उनके हम शिष्य हैं, वो हमारे भगवान हैं। उनकी आज शोभा यात्रा हम अपने मन से, पूरे धन दौलत दिल से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक सरिता आर्य ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव टिकट बंटवारे में महिलाओं को 40% आरक्षण देने की मांग उठाई। सरिता आर्य का कहना है कि प्रियंका ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में 40% सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारेगी। जो स्थिति है वो तो बद से ज्यादा बदतर है। जैसे अभी आप लोग देखेंगे नीचे को, तो बहुत तेजी से लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से। तो रोका जाना तो संभव अब तो नहीं है, ऐसा तो हमें लगता है कि प्रशासन भी अब अगर चाहे, अब तो इसको एकदम तो इसको रोका नहीं जा सकता। तो प्रशासन को इस वक्त तो व्यवस्था तो ये करनी चाहिए, जो लोग मुहाने पे हैं, जो बिल्डिंग हमारे पीछे है, ये पूरी हम इसको खाली करा चुके हैं, तो जो लोग एकदम मुहाने पे, इनकी अस्थायी व्यवस्था तो कराई जाए, क्योंकि बच्चे के एग्जाम भी चल रहे हैं। और जो अभी व्यवस्था डीएम साहब ने फोन के माध्यम से कराई थी कल, तो वो पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि 15 परिवार 5 कमरों में रह रहे हैं यहाँ पर, और एक उसमें बाथरूम है जिसमें पानी और बिजली की व्यवस्था भी नहीं है।
सितारगंज क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुना बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से दौरा कर वापस लौट रहे थे। लौटते समय ग्राम गोठा में सत्येंद्र नाम के युवक ने विधायक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी को गांव के युवक ने उस समय गाली गलौज कर हमला कर दिया। जिस समय क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुना ग्राम गुरु नानक नगरी से वापस लौट रहे थे। भाई विधायक सौरभ बहुगुना ने आरोपी युवक के खिलाफ सितारगंज कोतवाली में शिकायत कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। सुरक्षा कर्मी के शरीर पर चोटें आई। उपचार के लिए सितारगंज सरकारी अस्पताल पहुंचे। मुख्य चिकित्सक डॉक्टर आर्य ने कहा कि मेडिकल कर अस्पताल में ही उपचार किया जा रहा है। मैं गुरु नानक नगरी और गोठा गया था। पिछले 2 दिन से आपको मालूम है 3 दिन से बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। क्षेत्र में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हैं और मैं उसी के क्रम में आज कल मैं शक्ति फार्म में था। आज मैं गोठा गुरु नानक नगरी गया था और मैं वहाँ से जब वापस आया तो वहाँ पर सतेंद्र कुमार जो पिछले 1.5-2 महीने से लगातार पार्टी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, माननीय मोदी जी के खिलाफ लगातार भाषणबाजी कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को मेरी गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया। और नामक एक पुलिस कांस्टेबल हमारे यहाँ आए हैं जिनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। तो इनकी जो मेन चोटें हैं मुख्यतः वो उनके सीने पे हैं और उसमें जो कंफ्यूजन आए हैं, कंफ्यूजन चूँकि मल्टीपल कंफ्यूजन्स हैं तो उन सारे कंफ्यूजन्स के अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्ट भी तैयार की गई है और उनका उपचार भी किया जा रहा है। और जैसे जैसे कंडीशन में उनकी सुधार आएगा उस हिसाब से हम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज।